सभी को नमस्कार। आओ हम नीति शतक का पद्य क्रमांक 32 और 33 पढ़ते हैं। देखिए, आपने अपने परिवार में, समाज में या गांव में कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि इस गांव में या इस परिवार या समाज में इस व्यक्ति का जन्म नहीं होता तो ठीक रहता, या जन्म लेते ही, जन्म होते ही मर जाता तो भी ठीक रहता। तो लोग ऐसा क्यों कहते हैं? वास्तव में अगर कोई व्यक्ति गांव, समाज या परिवार के नैतिक मूल्यों को ठेस पहुंचाता है और ऐसा घृणित कार्य करता है जिससे उस परिवार की, समाज और गांव की बदनामी होती है, तब लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन इसके विपरीत कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस व्यक्ति का जन्म सार्थक हुआ है, जन्म लेना ही सफल सिद्ध हुआ है। तो ऐसे वे लोग कौन हैं जिनके लिए ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म लेना वास्तव में सार्थक सिद्ध हुआ है? तो महाकवि ने पद्य क्रमांक 32 में यही बताया है। जो 33 नंबर का पद्य है, इसमें महाकवि ने बताया कि जो मनस्वी लोग हैं उनकी दो ही स्थितियां हैं। उन्होंने एक फूल का उदाहरण दिया कि पुष्प गुच्छ है वो पूरे संसार के मस्तक पर चढ़ता है, या फिर जहां वन में लगा रहता है वहीं पर सूख करके झड़ जाता है, गिर जाता है। वैसे ही जो मनस्वी लोग हैं उनकी भी दो ही स्थितियां हैं, या तो वो इस संसार में उच्च सम्मान को प्राप्त करता है या फिर अपने आप नष्ट हो जाता है। तो आओ इन पद्यों के माध्यम से ही इन्हें समझने का प्रयास करते हैं कि महाकवि ने इन पद्यों में क्या कहा है। देखिए, कहा है कि परिवर्तनी संसारे, परिवर्तनशील संसारे, यानी इस जगत में, इस परिवर्तनशील जगत में, या यूं कहें कि इस अस्थिर संसार में, को न जायते, कह न जायते, कौन उत्पन्न नहीं होता, यानी कौन जन्म नहीं लेता, वाह, या न मृतः, कौन नहीं मरा। वापस देखिए, इस परिवर्तनशील संसार में कह न जायते, कौन जन्म नहीं लेता, वा या न का मृतः, या कौन नहीं मरता। कहने का भाव ये हुआ कि इस परिवर्तनशील संसार में बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं और बहुत सारे लोग मर जाते हैं। बहुत सारे लोग या जीव जन्म लेकर के मर जाते हैं, लेकिन वास्तव में किसका जन्म लेना सार्थक सिद्ध हुआ, सफल हुआ? इसके लिए कहा कि स जातुः येन जातेहिन, स जातः, वही जन्मा, वही उत्पन्न हुआ, येन जातेन, जिसके जन्म लेने से वंशः, वंश समुन्नतिम याति, उन्नति को याति यानी प्राप्त हुआ या प्राप्त करता है, उन्नति को प्राप्त करता है। वही व्यक्ति जन्मा जिसके जन्म लेने से उसके वंश की उन्नति हुई या उन्नति होती है, उसी व्यक्ति का जन्म सार्थक सिद्ध हुआ। अगर किसी व्यक्ति के जन्म लेने से उस वंश की, उस कुल की, उस परिवार या समाज की उन्नति होती है, गौरव में वृद्धि होती है, तो उसी व्यक्ति का जन्म सार्थक सिद्ध हुआ या सफल हुआ। अन्यथा इस संसार में बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। तो इस पद्य से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जीवन में हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। तो इस पद्य का भाव आप समझ गए होंगे कि इस अस्थिर संसार में बहुत सारे जीव हैं, वो जन्म लेते हैं फिर मर जाते हैं, ये तो निरंतर चलता रहता है। लेकिन वास्तव में जन्म लेना उसी का सफल हुआ है, उसी का जन्म सार्थक हुआ है जिसके जन्म लेने से उस वंश, परिवार या समाज की उन्नति होती है या वह गौरव में वृद्धि करता है, उसी का जन्म सार्थक है। अब आगे वाले पद्य में देखो कि कुसुम इस्तबकस्यैव, यहां पर संधि विच्छेद कर लेंगे। इस्तबकस्य इव गुण संधि हो रखी है, तो कुसुम इस्तबकस्य, फूलों के गुच्छ, इव फूलों के गुच्छ के समान, पुष्प गुच्छ है उसके समान, द्विर्वृत्ति ही, दो ही वृत्तियां होती है, दो ही स्थितियां होती है। किनकी? मनस्विनः, जो मनस्वी लोग हैं उनकी पुष्प गुच्छ के समान दो ही वृत्तियां होती हैं। पहली वृत्ति तो क्या बताई उन्होंने कि सर्वलोकस्य मूर्धनि वा, या तो वाह, या तो सर्वलोकस्य, समस्त जगत के, समस्त संसार के जो लोग हैं उनके मूर्धनि, सिर पर चढ़ता है, मस्तक पर चढ़ता है, या वाह, या वन एव सीर्यते, क्या वन में ही सूख करके गिर जाता है। अरे जो पुष्प है वह पुष्प गुच्छ या तो पूरे संसार के मस्तक पर चढ़ता है,
या फिर जहां लगा होता है वन में या माली की बाड़ी में वहीं सूख करके गिर जाता है। यह फूल की या पुष्प गुच्छ की दो वृत्तियां हैं, दो स्थितियां हैं। ठीक वैसे ही जो मनस्वी लोग हैं, उन मनस्वी लोगों की भी इस पुष्प गुच्छ के समान दो ही वृत्तियां हैं। या तो वह उच्च सम्मान को प्राप्त करता है, जैसे पुष्प गुच्छ पूरे संसार के मस्तक पर चढ़ जाता है। अपने शरीर का सबसे उत्तम अंग सिर ही है, मस्तक है, तो या तो उसके मस्तक पर चढ़ जाता है। ठीक वैसे ही जो मनस्वी लोग हैं वो या तो उच्च सम्मान को प्राप्त करते हैं, या फिर जैसे पुष्प गुच्छ वन में ही सूख करके गिर जाता है, वैसे जो मनस्वी लोग हैं वो अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। तो महाकवि ने इस पद्य के माध्यम से जो मनस्वी लोग हैं उनकी दो वृत्तियां बताई है, दो स्थितियां बताई है। पहली तो बताइए कि जैसे पुष्प गुच्छ है वह पूरे संसार के मस्तक पर चढ़ता है या फिर वन में ही सूख करके गिर जाता है, वैसे ही जो मनस्वी लोग हैं उनकी भी पुष्प गुच्छ के समान दो ही स्थितियां हैं, या तो वह उच्च सम्मान को प्राप्त करता है या फिर वही नष्ट हो जाता है। तो इन दोनों पद्यों का हिंदी अर्थ और भावार्थ आप समझ गए होंगे। अब मिलते हैं अगली कक्षा में अगले पद्य के साथ में। धन्यवाद।